जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है रसायन शास्त्र में समिति एवं समूह सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। सबसे पहला इसका हम लोग इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में देखते हैं। तो इसका परिचय है इंट्रोडक्शन। इस यूनिट के माध्यम से हम कुरूप एवं सुंदर या अव्यवस्थित एवं व्यवस्थित शब्दों की व्याख्या करते हैं। ईंटों का ढेर हमें सुंदर दिखाई क्यों नहीं देता है, जबकि उन्हीं ईंटों से बना हमारा कमरा हमें सुंदर दिखाई देता है। इसका स्पष्ट कारण है कि ढेर के रूप में ईंटें छितर बितर ढंग से दिखाई पड़ती हैं, जबकि वही ईंटें जब व्यवस्थित क्रम में क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती हैं तो एक सुंदर संरचना के रूप में हमारी आंखों को प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि प्रकृति हमें सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं आनुपातिक रूप से हमें सुव्यवस्थित होती हैं। रसायन शास्त्र में उपरोक्त वर्णन को हम अणुओं के गुच्छे यानी क्लस्टर के रूप में उदाहरण लेते हैं तथा इन गुणों की व्याख्या अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं ज्यामिति की सहायता से करते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अणुओं की जो सुव्यवस्थित होने पर वे सुंदर दिखाई देते हैं, जिन्हें सममिति नाम दिया जाता है। अतः जो अणु सममिति है वे अणु सुंदर हैं। सममिति का श्रेष्ठ उदाहरण मनुष्य, पशु, पक्षी एवं पौधे हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह है सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, सममिति, सममिति तत्व एवं सममिति संक्रियाएं। अब है सिमेट्री यानी कि सममिति। अब जानते हैं कि सममिति आखिर होता क्या है। तो दो बराबर भागों में बांटना है। क्या बता रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल के यदि दो भागों में यदि डिवाइड ही सिमेट्री कहलाता है। यदि कोई मॉलिक्यूल है उसको हम दो बराबर भागों में इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब आता है सिमेट्री एलिमेंट यानी सिमेट्री तत्व क्या होता है। तो इसकी हम दो डेफिनेशन को देखेंगे। पहला है इसमें सिमेट्री एलिमेंट एक क्राइटेरिया है जो मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है कि वह सिमेट्री है या असिमेट्री है। क्या बताया गया यहाँ कि जो सिमेट्री एलिमेंट है क्राइटेरिया है जो कि मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है कि वह सिमेट्री है या असिमेट्री है। किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री को कुछ निश्चित टर्म के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं, जो कि अणु का एक ज्यामितीय अस्तित्व होता है, जैसे बिंदु यानी कि पॉइंट, अक्ष यानी एक्सिस, तल यानी प्लान आदि, जिसके सापेक्ष अनेक सममिति संक्रियाएं संभव होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, सममिति संक्रियाएं, सममिति संक्रियाएं, सममिति संक्रियाएं, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन एक ऐसी संक्रिया है जिसको किसी वस्तु या मॉलिक्यूल पर अप्लाई करने पर वस्तु या मॉलिक्यूल वैसा ही दिखाई देता है जैसे पहले था। उदाहरण के लिए H2O को लेते हैं और इनके सेंटर एटम जिसे ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एटम के बीच एक लाइन या एक्सिस डालेंगे, खींचेंगे और 180 सेंटीग्रेड रोटेट करेंगे तो हमें H2O की संरचना समान प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल को हम लोग लिए हैं, जिससे यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंट बीच में हो गया। और इसको हम समझने के लिए जैसे H2O है तो इसको H और HB, HA और HB इसको दोस्त लिए हैं और 180 डालेंगे। इसको हम जब 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल का जो है ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखने में हमको सेम लग रहा है। क्योंकि यहाँ जिसे हम देख रहे हैं कि जो HA है, HA यहाँ हो गया, HB यहाँ है तो और HB यहाँ हो गया। ये जबकि 180 डिग्री रोटेट किए हैं तो लग नहीं रहा है कि ये अलग है, लेकिन हम लोग अलग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें A और B नाम दिए हुए हैं। यदि पुनः इस इक्विवेलेंट को हम लोग 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको जो प्राथमिक स्थिति था वो हमको मिल जाता है। इसको हम कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल कहते हैं। ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ये इक्विवेलेंट है और ये आइडेंटिकल है। तो जब हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो इसका जब हम एक्सिस के थ्रू रोटेट करके जब हमें पुनः ये आकृति मिल जाती है तो उसे हम कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल कहते हैं। फिर है यहाँ सिमेट्री ऑपरेशन एक प्रक्रम प्रोसेस है जिसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग से अणु यानी मॉलिक्यूल के मूल अभिक्रिया विन्यास यानी बेसिक कन्फिग्रेशन के को दूसरे समतुल्य अभिविन्यास इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन में परिवर्तित कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु को निम्नानुसार प्रदर्शित कर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर उदाहरण को देख सकते हैं, सेम उसी का यहाँ पर भी दिया गया है। क्योंकि 180 डिग्री इसका घूर्णन करते हैं तो ये अपने इक्विवेलेंट में आ जाता है।
हाइड्रोजन अणु को समरूप विन्यास आइसोमॉर्फिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को उदाहरण एग्जाम्पल को दिखाया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब हमारा अगला टॉपिक है सममिति संक्रिया का H2 अणु द्वारा प्रदर्शन, सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्मेड बाय H2O मॉलिक्यूल्स। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि सममिति तत्व एवं सममिति संक्रिया दोनों का अस्तित्व पारस्परिक है अर्थात निकटतम है। सिमेट्री एलिमेंट एवं उनके सापेक्ष 5 आधारभूत सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, जिनके करने के पश्चात अणु का गुरुत्व केंद्र अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार इन संक्रियाओं एवं इनसे संबंधित सममिति तत्वों को निम्नानुसार 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन वगैरह परिचय हो गया। अब देखते हैं कि सिमेट्री के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। इन 5 प्रकारों का हम इसी वीडियो के अंतर्गत सारा कुछ देखते हैं। तो सिमेट्री का जो पहला प्रकार होता है वह सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री या प्रतिलोमन केंद्र, इन्वर्जन सेंटर। इसके 2-3 नाम हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसका आगे हम लोग करके एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। और सिमेट्री का जो दूसरा प्रकार होता है वह सममिति अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या कई उचित घूर्णन अक्ष, प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, इसको CN से डिफाइन करते हैं यानी डिनोट करते हैं। फिर जो हमारा सिमेट्री का अगला प्रकार है वह सममिति तल यानी प्लान ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और जो चौथा है हमारा सिमेट्री का प्रकार वह है घूर्णन परावर्तन सममिति अक्ष, रोटेशन यानी SN, रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री या विषम घूर्णन अक्ष, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। और चौथा होता है हमारा प्रकार जो है पांचवा प्रकार है सर्वसमिका यानी आइडेंटिकल, इससे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा हमारा 5 प्रकार की सिमेट्री। पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है प्लान ऑफ सिमेट्री, और चौथा होता है रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, और 5वां होता है आइडेंटिटी। इसका एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। हमारा जो पहला प्रकार था वो है सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट से आगे पीछे जाने पर समान दूरी में समान एटम मिलते हैं, तब उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ क्या बताया गया कि जब किसी मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट से यदि आगे पीछे जाने पर यानी समान दूरी हमें समान एटम मिलते हैं, तब उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक काल्पनिक बिंदु होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री सदैव मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर मॉलिक्यूल के एटम उस इमेजिनिंग लाइन से मिल रहे हैं, क्या बता रहा है कि जो इमेजिनरी लाइन है, अगर मॉलिक्यूल के एटम्स या उस इमेजिनिंग लाइन से मिल रहे हैं, तो उन सारे एटम्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या बताया गया, अगर मॉलिक्यूल के एटम उस इमेजिनरी लाइन से मिल रहे हैं, तो उन सारे एटम्स को मिलाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर मिलती है, उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 2,4 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन C6H6, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O2, एथिलीन C2H4 इत्यादि एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से फिगर वगैरह बना लीजिएगा। यहाँ देखिए 2,4 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ इस कॉर्नर पर CH3 है, यहाँ H है, COOH H है, यहाँ H और COOH, यहाँ H और यहाँ CH3। यहाँ से आप एक्सिस खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी, तो जो ये हमारा बीच में जो सेंटर ऑफ मिल रहा है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगला एग्जाम्पल दूसरा है, जैसे बेंजीन C6H6। इस कॉर्नर से जब हम एक्सिस खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो बीच है इसका सेंटर में ये सारे लाइन आपस में मिल रहे हैं, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चौथा जो कि एग्जाम्पल है हमारा N2O2 का, ये देख रहे हैं बीच में यहाँ मिल रहा है। और जो तीसरा एग्जाम्पल है ये है हमारा C2H4 एथिलीन का। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो सिमेट्री का जो दूसरा प्रकार है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे आप जानते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता कैसे। इसे CN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है इसको CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में एक एक्सिस डालेंगे। क्या बता रहा है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में हम एक एक्सिस को डालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल को 360/n एंगल से रोटेट यानी घुमाने पर पहले जैसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी सेम वैसे ही मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, तब मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस यानी एक्सिस की संख्या है। यहाँ क्या बताया गया कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में एक एक्सिस डालेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूल को 360/n डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो ऐसा पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी सेम वैसे ही हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। इसे n जो होता है यहाँ ऑर्डर ऑफ एक्सिस यानी एक्सिस की संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं H2S अणु, NH3 अणु। यहाँ इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं H2S का देख रहे हैं, यहाँ बीच में S है, C2A में C2 है यहाँ और HB। इसका रोटेट किए हैं 180 डिग्री, तो यहाँ S फिर ये वाला B यहाँ हो जाता है, यानी ये 180 डिग्री पर रोटेट करने पर ये सेम रहता है, बस इक्विवेलेंट में आ जाता है। फिर इसको रोटेट करते हैं तो देख रहे हैं पहले जैसा मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया अणु का घूर्णन NH3। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से फिगर बना दीजिएगा। यहाँ 120 डिग्री रोटेट करते हैं, 120 डिग्री रोटेट करते हैं, तो जो यहाँ देख रहे हैं कि जो HA है, HA बीच में हो जाता है, यहाँ ये दो अंडर डबल बॉन्ड में डिपेंड रहता है। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं जो कि है H2O। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तीसरा एग्जाम्पल है H2O। H2O को हम पहले भी देखे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत। अब दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी H2O मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है हमको। 180 डिग्री इसको रोटेट करते हैं। BF3 अणु, बेंजीन अणु, CO2 अणु आदि के द्वारा भी इसे पुष्ट किया जा सकता है। अब इसकी कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। घूर्णन, पहला पॉइंट है घूर्णन अक्ष पर स्थित अणु के परमाणु की स्थिति में घूर्णन के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है घूर्णन अक्ष पर स्थित परमाणुओं को छोड़कर अन्य परमाणु की संख्या सम या विषम हो सकती है, किंतु घूर्णन के बाद समान प्रकार के परमाणुओं का ही आदान प्रदान होता है। तीसरा पॉइंट है अणुओं में उपस्थित एकल परमाणु में घूर्णन अक्ष का गुजरना आवश्यक है, जिससे समतुल्य अभिविन्यास में भी एकल परमाणु का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। चौथा पॉइंट है हमारा अणु की संरचना के आधार पर घूर्णन की संख्याएं 1, 2, 3, 4 या 6 होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रकार की जो सिमेट्री है वो है प्लान ऑफ सिमेट्री। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। प्लान ऑफ सिमेट्री यह किसी अणु से गुजरने वाले काल्पनिक तल है जो मॉलिक्यूल अणु को दो ऐसे भागों में बांटता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज है। क्या बता रहा है कि यह किसी अणु से गुजरने वाला काल्पनिक तल होता है जो मॉलिक्यूल अणु को दो ऐसे भागों में बांटता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज है। अब इसके एग्जाम्पल के दे सकते हैं ए डी सममिति तल बीच में प्रेजेंट होता है, ए और डी है। इसे सिग्मा प्रतीक से व्यक्त करते हैं। इस तल को दर्पण तल या मिरर प्लान भी कहते हैं। अणु में उपस्थित किसी परमाणु से इस तल पर लंब डालते हैं और इस लंब के तल के दूसरी ओर उतनी ही दूरी तक जो कि परमाणु और तल के बीच में बढ़ाए तो हम वहां उस परमाणु के तुल्य परमाणु प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस तल पर उपस्थित यानी इस तल पर अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का परावर्तन करने पर हमें उस अणु का नया अभिविन्यास मिलता है। जैसे जल के अणु आणविक तल के लंबवत तथा अणु के C2 अक्ष में होकर गुजरने वाला तल सममिति तल है। यह तल सममिति तत्व है तथा इस तल में परावर्तन की संक्रिया सममिति संक्रिया होती है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं H2 अणु का प्रदर्शन है, HAHB है, B वो ऑक्सीजन जो होता है बीच में होता है, ये सिग्मा ए, C2Z यहाँ YH होता है। इसको जब हम रोटेट किए हैं तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना लीजिएगा, एग्जाम में इसको बनाना होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब अगला देखते हैं यहाँ कि अणु में एक या अधिक सममिति तल भी हो सकते हैं। यदि कोई अणु समतलीय हो या इस अणु से होकर गुजरने वाला तल सममिति तल होगा। जैसे HOCl अणु एक सममिति अणु है, HClO परमाणु में गुजरने वाला तल सममिति का तल है। ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ H है और X यानी कि XYZ ये तीन एक्सिस हैं।
और HCl है, O बीच में है और HCl है। HCl O अणु में सममिति तत्व आप देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये प्लान ऑफ सिमेट्री है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो सिमेट्री यानी कि टाइप्स ऑफ द प्लान ऑफ सिमेट्री। तो प्लान ऑफ सिमेट्री मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होता है। क्या बता रहा है कि जो हमारा प्लान ऑफ सिमेट्री होता है वो मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। तो प्लान ऑफ सिमेट्री का जो पहला टाइप है वह है वर्टिकल प्लान ऑफ सिमेट्री। इसे सिग्मा भी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने वाले प्लान को वर्टिकल प्लान ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा भी प्रतीक से दर्शाते हैं। क्या बताया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाने वाला प्लान को वर्टिकल प्लान ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा भी से प्रतीक से दर्शाते हैं। इसका अगला प्लान ऑफ सिमेट्री का जो अगला प्रकार है वो दूसरा नंबर है हॉरिजॉन्टल प्लान ऑफ सिमेट्री। क्या है हॉरिजॉन्टल प्लान ऑफ सिमेट्री? इसको देखते हैं कि वह प्लान जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्या बता रहा है कि वह प्लान जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है उसे हॉरिजॉन्टल प्लान ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा एच प्रतीक से व्यक्त करते हैं। जो एच होता है वो हाइट को दर्शाता है। यहाँ तीसरा जो प्रकार है प्लान ऑफ सिमेट्री का वो है डाइहेड्रल प्लान ऑफ सिमेट्री। वह प्लान जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर तथा 2 सहायक अक्षों के बीच से होकर गुजरने वाला था। क्या बताया यानी कि वह प्लान जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर तथा 2 सहायक अक्षों के बीच होकर गुजरने वाला तल द्वितल डाइहेड्रल प्लान ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा डी प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मीसोटार्ट्रिक अम्ल। मीसोटार्ट्रिक अम्ल मीसोटार्ट्रिक अम्ल होता है जिससे यहाँ कार्बन 4 ठो कार्बन है हमारा यहाँ COOH है। कार्बन में यहाँ H और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ भी H और OH है। यहाँ COOH इस सममिति तल होता है। मीसोटार्ट्रिक अम्ल का सममिति तल होता है बीच में। इसका जो अगला एग्जाम्पल है यहाँ देख सकते हैं H2 अणु में ये सममिति H प्रेजेंट होता है इसमें। तीसरा देख सकते हैं अमोनिया अणु जिसमें मुख्य H C3 3 ऊर्ध्वाधर तल है। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख के बना लीजिएगा। अब हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट का जो अब प्रकार होता है नेक्स्ट वो चौथा प्रकार आता है। सिमेट्री एलिमेंट का चौथा प्रकार हम लोग देखते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है घूर्णन परावर्तन तल अक्ष। इसे यसियन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। मॉलिक्यूल में सिमेट्री का एक एक्सिस होता है। क्या बताया गया कि सिमेट्री में यानी कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री का एक एक्सिस होता है जिसके आसपास अराउंड मॉलिक्यूल को 360/n के एंगल से रोटेशन कराया जा सकता है और फिर प्लान के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के माध्यम से रिफ्लेक्शंस होकर एक मॉलिक्यूल बनता है। उसकी स्ट्रक्चर शुरू में जो स्ट्रक्चर है सेम वो होती है। O2H2 का एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। N जो है यहाँ आर्डर ऑफ एक्सिस होता है। क्या होता है आर्डर ऑफ एक्सिस। यहाँ इसकी एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अध्ययन करिएगा। जैसे H है O है O डैश है H है। आप देख रहे हैं कि ये वाला H यहाँ नीचे आ गया, ये O रहवे करेगा, डैश वाला इधर आ गया, H डैश यहाँ हो गया। जब इसका रिफ्लेक्शन किए 180 डिग्री घुमाए तो ऐसा हुआ, फिर रिफ्लेक्शन किए तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त हुआ, फिर से इसको रोटेशन किए, फिर रिफ्लेक्शन किए तो हमारा जाके लास्ट में सेम जैसे था वैसे ही प्राप्त हो गया। Sn बराबर S2 होता है 360/2 बराबर 180 डिग्री हम लोग रोटेशन किए हुए हैं। रोटेशन रिफ्लेक्शन जो सिमेट्री है उसका हम अगला थ्योरी देखते हैं कि किसी अणु का किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने तथा प्राप्त विन्यास को घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में परावर्तित करने पर प्राप्त विन्यास या मूल अणु पर अध्यारोपणी हो तो उस अक्ष को विषम घूर्णन अक्ष यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस कहते हैं। यह एक सममिति तत्व होता है जिसे यसियन के द्वारा दर्शाते हैं जहाँ यन अणु की कोटि है। अणु पर की गई यह संक्रिया सममिति संक्रिया होती है। यह सममिति तल 2 भिन्न सममिति तत्वों के संयोजन से बना है अर्थात यह 2 पदी संक्रिया है। इसमें घूर्णन अक्ष सदैव मुख्य अक्ष नहीं होती है। इसमें समकोटि की विषम अक्ष पर 6 संक्रिया पूर्ण करने के बाद सर्वसमिका प्राप्त होती है। अतः कुल उत्पन्न होने वाली विभिन्न संक्रियाएं n-1 है जहाँ n विषम घूर्णन अक्ष की कोटि है। विषम घूर्णन अक्ष की कोटि है जबकि विषम अक्ष की कोटि n यदि विषम है तो 2n संक्रिया पूर्ण होने पर ही सर्वसमिका प्राप्त होती है। अतः विषम कोटि की जो विषम अक्ष के लिए 2n-1 संक्रिया संभव है।
PCl5CH4C6H6 अणु डाइक्लोरोएथिलीन अणु हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एवं अष्टफलकी संकुल इसे व्यक्त करने के लिए अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। इसमें से कुछ निम्नानुसार हैं। इस प्रकार से इसका हम देख सकते हैं मेथेन अणु CH4 समचतुष्फलकीय ज्यामिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह H डैश है, इसको हम 90 डिग्री पर रोटेशन करते हैं, तल में परावर्तन करते हैं। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ABC 3 स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होती है। फिर है यहाँ घूर्णन अक्ष C4H विषम घूर्णन अक्ष है। इस प्रकार से इसका यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ Cl है, Clb और HB, HAClA HB HA और Clb HB। इस प्रकार से इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये अपना इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि HB रहेगा Clb हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Clb है और इसको देख रहे हैं प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ CAL है Cla है तो ए वाला यहाँ चला जाता है Cla और HA है तो यहाँ HA आ जाता है। इसको परावर्तन करते हैं, फिर जैसा था पहले जैसे स्ट्रक्चर फिर इस प्रकार से हो जाता है, फिर ए रिफ्लेक्ट होता है। विषम अक्ष यानी कि विषम अक्ष डाइक्लोरोएथिलीन में घूर्णन परावर्तन अक्ष X अक्ष घूर्णन परावर्तन अक्ष है। एक H2 अक्ष तल के लंबवत एक H1 अक्ष है। फिर 5वां नंबर है आइडेंटिटी सर्वसमिका या तत्सम ई, यानी कि सिमेट्री का जो हमारा 5वां प्रकार होता है वो आइडेंटिटी होता है सर्वसमिका या तत्सम या ई, इसके ई से डिनोट करते हैं। इसकी थ्योरी पॉइंट को देखते हैं। यह वस्तुतः कोई संक्रिया ही नहीं है, इसकी आवश्यकता गणितीय कारणों से पड़ती है। इसे ई प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस संक्रिया का अर्थ है कि अणु में कोई भी परावर्तन नहीं है, प्रत्येक अणु में सममिति तत्व उपस्थित होता है। यह अणु के मूल अभिविन्यास को व्यक्त करने में प्रयुक्त होती है। समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग करने पर इसकी उपस्थिति अति आवश्यक होती है। सममिति तत्व एवं उनके सापेक्ष सममिति संक्रियाओं को संक्षिप्त में एक सारणी के रूप में निम्नानुसार भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसे याद रखने में सरलता होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्री के ही बारे में थोड़ा सा और थ्योरी देखते हैं। क्या है नेक्स्ट? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, यानी कि हम सममिति को जो है सिमेट्री को एक जगह कैसे अध्ययन करेंगे। इसके लिए कुछ हम लोग तालिका का यूज करेंगे। इसके पहले सबसे पहले थ्योरी पॉइंट को समझते हैं। सममिति संक्रियाओं का संयोजन, एक संक्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी संक्रिया पूर्ण करने पर यदि प्राप्त परिणाम को एक संक्रिया द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तो परिणामी संक्रिया प्रयुक्त संक्रियाओं का गुणनफल होती है। जैसे ए संक्रिया के पश्चात बी संक्रिया पूर्ण करे तो संक्रिया सी परिणाम से व्यक्त करे, तो इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। इसे सममिति संक्रियाओं का संयोजन कहते हैं। यहाँ बी और ए है, तीसरी जो संकृति संक्रिया हो सममिति संक्रिया हुई तो यहाँ सी हो जाता है। यहाँ पहले पूर्ण की जाने वाली संक्रिया को सदैव दाईं ओर एवं अन्य क्रमगत संक्रियाओं को उसके बाईं ओर क्रम से लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग सारे सिमेट्री को एक तालिका के रूप में अध्ययन करते हैं। सममिति तत्व एवं उनके सापेक्ष संभव सममिति संक्रियाओं को प्रदर्शित सारणी है। इसमें क्या क्या सारणी में प्रदर्शित किया गया है इसको देखते हैं। यहाँ क्रमांक लिखेंगे हम लोग, सिमेट्री एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे और सिमेट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहला जो हमारा सिमेट्री का प्रकार था वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट का नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग सिंबल आइस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है वह इन्वर्जन सेंटर ऑल एटम होता है, सेंटर ऑल एटम होता है। फिर जो दूसरा प्रकार है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको CN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है वो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री 360/n डिग्री होता है। जो तीसरा प्रकार का होता है प्लान ऑफ सिमेट्री, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन इन ए प्लान यानी रोटेशन अबाउट द एक्सिस फ्लोइंग इस प्रकार से होता है, यानी रिफ्लेक्शन इन द प्लान होता है। फिर जो हमारा चौथा प्रकार का होता है वो रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको SN के द्वारा डिनोट करते हैं। इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशंस होता है वो है रोटेशन अबाउट द एक्सिस फ्लॉवेड बाय द रिफ्लेक्शन इन ए प्लान परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। और जो पांचवा प्रकार है हमारा ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं डूइंग नोथिंग, इसमें कोई संक्रिया ही नहीं होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। ये जो सिमेट्री हम लोग पढ़े एलिमेंट, ये बहुत ही एग्जाम के तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। एक तो ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत भी पूछ रहा है और इसको ये आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।